हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक। तो पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये तीन टॉपिक अभी बाकी हैं और इस वीडियो में ये तीनों कवर करेंगे, ठीक। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? देखो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ऐसे ए कोई मैट्रिक्स है उसके ऊपर ऐसा साइन, इसका मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। अब ट्रांसपोज है क्या, जैसे देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ तो फिर आप एकदम कैच कर पाएंगे एक बार में ही। देखो एक मैट्रिक्स है, ये हमारी 2x2 है, ठीक। देखो ये है हमारी रोज, ये हमारा सेकंड रो। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता है जो हमारी ये रो है वो हम इसमें कॉलम बना देंगे। मतलब ये 2 5 है, ये रो थी, अब हम इसको एक कॉलम बना दिए। और जो सेकंड रो है ये 3 2, और ये भी हमारा कॉलम बन जाएगा 3 2, ठीक। कितना इजी है। जो रो होती है, रो फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, ठीक ठीक। फर्स्ट देखो रोज कॉलम में हो गया, ये रो ये कॉलम में आ गया, ठीक। ये तो था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम करते हैं बात इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2x, ठीक। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज किया हमने, तो ये जो हमारी रो थी वो हमारा कॉलम बन गई, और ये हमारी रो थी ये कॉलम बन गया। तो देखो दोनों वही चीज सेम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, अब यहाँ से डेफिनेशन सुन लो। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना इजी था। ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू द ए, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसमें भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक। ऐसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ और फिर उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी, जो कंडीशन है वो भी, ठीक। तो एक मैट्रिक्स है ये 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ठीक। और ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक। 1 -1 0, ठीक। ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम देखो इसका माइनस कॉमन ले लें तो यही हो जाएगा -1, माइनस कॉमन ले लेते हैं
तो देखो फिर यही बन जाएगा। गौर से देखो, ऐसे माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ अगर माइनस का इंटू कर दो देखो, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो वही तो ये चीज़ है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, यही हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज की कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर कोई ट्रांसपोज ऑफ ए है, अगर हम उसका दोबारा से ट्रांसपोज करें तो वो हमारा ए बन जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, सेकंड है अगर ए प्लस बी किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वो हमारे ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये है हमारी सेकंड। अब थर्ड क्या है, अगर ए बी का हमने ट्रांसपोज किया, ए बी का, तो वो हमारे बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक, फोर्थ क्या है कि ए का ट्रांसपोज किया, ठीक, तो वो हमारे के ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। और यहाँ पे के क्या है, एक कोई भी एनी कांस्टेंट। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज भी हमारी कंप्लीट होती हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक, हेलो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो आप लोग पेन पेपर रख लें अपने पास, क्योंकि आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देखो, जो पीछे एक्सरसाइज कर चुके हैं सेम वही है, और जो 1-2 चीज़ हैं बस वही बदली हुई। तो आप भी मेरे साथ पेन पेपर रख लें, क्योंकि आप भी खुद से करेंगे और मैं भी कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स हैं इनके हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जैसे ए का ट्रांसपोज। ठीक, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो ये रो है अभी, ठीक है, तो ये अभी एक ही एलिमेंट है तो रो तो है, तो ये हमारा कॉलम मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5। ठीक, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, मतलब 1/2। और ये हमारा थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज। ठीक, ऐसे ही सेकंड का ट्रांसपोज करते हैं। जो ये रो है, रो फर्स्ट, वो हमारी रो कॉलम बन जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 - 1। ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलम था, अब ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3 2 3। कितना इजी है यार। और देखो, ये थर्ड पार्ट इसका जो ए मैट्रिक्स है वो ये है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ठीक, देखो मैं आपको अब 2 क्वेश्चन तो करा ही चुका, अब एक आप भी ट्राई करो, दोनों लोग साथ में करते हैं। चलो, तो ये रो फर्स्ट है तो ये रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो करते हैं -1 5 6, इजी। ये रो हमारी सेकंड है तो ये कॉलम फर्स्ट बन गया, ये रो हमारी सेकंड है तो ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये पूरा उठाओ यहाँ रख दो, √3 5 6। ठीक, ये हमारी रो थर्ड है तो ये रो थर्ड हमारा थर्ड कॉलम बनेगा। इसको पूरा उठाओ यहाँ रख दो, 2 3 -1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, द वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं ए रखो
प्लस बी रखेंगे और ठीक, और उसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक, अब पहले इतना कर लेते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, तो देखो -1 और -4 ये तो हो गया हमारा -5, 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1, तो ये हो गया हमारा -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये आ गया। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज किया तो देखो ये क्या बनना है, देखना अभी रो था कॉलम में आएगा -5 3 -2, ये वाला था वो ये आएगा, ये सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम में आएगा। ठीक, थर्ड रो थी थर्ड कॉलम में आएगा। ठीक, तो देखो ये हमने a + b का होल ये निकाल लिया, a + b का मॉड हमने ये निकाल लिया। ठीक, अब हम करते हैं a का ट्रांसपोज। सबसे पहले a हमारा क्या था, a लिखो, a लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, a लिखेंगे। a है हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, इसका हमने ट्रांसपोज किया, a का ट्रांसपोज। ठीक, तो क्या आएगा देखना, -1 2 3, रो था ना वो कॉलम में आ गया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में आएगा 5 7, जो थर्ड रो है वो हमारी थर्ड कॉलम में आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा a ट्रांसपोज है। अब हम लेते हैं b मैट्रिक्स क्या है हमारा, देखो b मैट्रिक्स है हमारा ये हमारा बी मैट्रिक्स। ठीक, अब हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, कर लो। तो देखो -4 1 -5, तो ये उठाएंगे, अब इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे में रो है ना कॉलम में लाएंगे, कॉलम में, तो -4 1 -5, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 0, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में आएगा 1 3 1। अब हमको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक, प्लस बी का -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये आ गए हमारे दोनों। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद बात करेंगे क्या होता है, इक्वल है कि नहीं। ठीक, तो देखो -1 + -4, तो ये तो हो गया हमारा -5 5 + 1 ये हो गया हमारा 6 -2 + 1 ये हो गया हमारा -1, तो 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 प्लस ये माइनस, तो माइनस, तो ये हो गया -2 9 + 0 ये 9 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो देखो ये है हमारा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आया हमारा। ठीक, और देखो ए प्लस बी, तो देखो सेम है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ऐसे ये -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया।
ठीक, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो देखो हमने यहाँ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी लिख ली। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, क्योंकि फिर तभी तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ट्रांसपोज करने का एक ही रूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो रो है ये दो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये थर्ड रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और ये 1। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। ठीक, ऐसे हम कर लेते हैं बी का ट्रांसपोज। बी का, ये रहा हमारे बी का ट्रांसपोज। ठीक, ये हमारी बी, ये रहा बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाओ। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये आ गए हमारे, यहाँ आएगा हमारा, देखो ये आएगा हमारा -4। ठीक, -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 5। ठीक, क्वेश्चन कहेगा, अब हम वो करते जाएंगे। तो पहले a माइनस बी का फुल ट्रांसपोज करना है और a का डैश माइनस b का डैश। ठीक, तो हम दोनों को साथ करते चलते हैं। ठीक है, तो नहीं, पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS क्या है हमारा, a माइनस बी। ये पहले हम करते हैं a माइनस बी। तो इस पे रखो a, ये आया हमारा a, ये रहा हमारा b। ठीक, पहले रखना a भी रखना है पहले। तो a क्या है हमारा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। b क्या हमारा, -4 1 -5 1 2 0 1 3। ठीक, तो पहले माइनस कर लो। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। ठीक, ये हम करते हैं -1 और ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, ये +4 -1 +4। तो ये आ गया हमारा 3। 2 -1 कितना आया, 1। 3 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा 8। 5 -1 ये आ गया हमारा 4। 7 -2 ये आया हमारा 5। 9 -0 ये आया हमारा 9। -2 और -1 ये आया हमारा -3। 1 -3 -2 1 -1 0। ठीक, अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का हमारा करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आ रहा है, देखो ट्रांसपोज, ये रो है, ये रो 1, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड, इसको कॉलम बना देते हैं। तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ठीक, तो ये हमारा आ गया LHS। अब हम लेते हैं RHS को, RHS। ठीक, तो पहले ट्रांसपोज रख लो, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हम पहले a का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं पहले ही। अब हम रखेंगे ट्रांसपोज रखेंगे और यहाँ b का ट्रांसपोज रखेंगे। इसमें रखेंगे b का ट्रांसपोज, इसमें रखेंगे हम a का ट्रांसपोज। तो देखो a का ट्रांसपोज क्या है, a का ट्रांसपोज हमने ये निकाला था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। a का ट्रांसपोज क्या था, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये है हमारे a का ट्रांसपोज। और अब हम लिखते हैं b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज क्या है हमारा, -4
1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक, अब हम इन दोनों का करते हैं माइनस। तो देखो -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 4 माइनस का 1, तो ये आया हमारा 3। 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है और ये 5, तो ये हो गया हमारा 8। 9 -0 ये हो गया हमारा 9 1 -1 0। तो आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ये रहा, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये रहा, दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RH। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ ये ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, देखना यहाँ से ए का ट्रांसपोज दिया है हमको, ठीक, और एक बी मैट्रिक्स दिया है हमको ये, देन वेरीफाई दैट। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो अब हम पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। देखो हमको यहाँ क्या क्या चाहिए, देखो ए चाहिए, बी चाहिए, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो हमको बी दे रखा है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो हम पहले ए और यहाँ देखो ए निकालने की हमको आवश्यकता है, तो हम पहले लिख ही लेते हैं। देखो क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे सुविधा होगी तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो अगर हम पहले रो को कॉलम बनाते थे, ठीक है, ए था, तब ए से ट्रांसपोज करने के लिए हमने रो को कॉलम बना दिया। अब ये ट्रांसपोज है, फिर ए करवा रहा है हमसे, तो इसको रो, इस कॉलम को फिर रो बना देंगे। तो देखो क्या आया, 3 -1 0। सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो बना दी हमने, 4 2 1। ये आ गया हमारा ए, ये रहा हमारा ए ट्रांसपोज, ये है हमारा बी। अब निकालते हैं बी का ट्रांसपोज, -1 2 1 1 2 3। तो देखो अब हमारे पास सब कुछ आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अब हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक, तो क्या है, ए पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हमको ए लिखना होगा। ए क्या आया हमारा, देखना, ए हमारे यहाँ से आया 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी, ये रहा बी क्या है हमारा, देखो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, -1 2 1, ये आया -1 2 1 1 2 3। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या आया, देखना, ए प्लस बी आया हमारा 3 -1 2 -1 प्लस 2, ये आया -1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 + 3, ये आया हमारा 4। ठीक, अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना दो। देखो यार इसके लिए कोई ज़्यादा करना पड़ेगा, ये रो है इसको कॉलम बना दो, 2 -1 1 5 4 4। ठीक, तो देखो LHS तो हमारा ये आ गया। अब हम निकालते हैं RHS। ठीक, RHS क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ए का ट्रांसपोज कितना आया हमारा, देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमको ए का ट्रांसपोज कितना दिया है, ए का ट्रांसपोज हमको दिया है, ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन में कितना है, देखो 3 -1 0 4 2 1। ठीक, यहाँ लिखते हैं 3 -1 0 4 2 1। ठीक,
प्लस बी कितना हमारा, बी का ट्रांसपोज कितना दे रखा है, -1 2 1 1 2 3, -1 1 2 2 1 3। ठीक, अब कुछ प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे मेरी समझ में। तो देखना 3 प्लस -1 तो 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 ये आया हमारा -1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 ये आया 4। तो अब देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज ये रहा और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ये रहा, दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RH। वेरीफाई हो गया कि नहीं? ठीक, अब हम करने जा रहे हैं इसका ये पार्ट सेकंड। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक, क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है, दे रखा है गिवन, ये पूरा पार्ट, ये पूरा a का ट्रांसपोज दे रखा है, b दे रखा है। तो यहाँ से पहले हम a निकालेंगे। a देखो पहले वाले क्वेश्चन में कैसे निकाला था, ये जो रो कॉलम है इसको रो बना दो, 3 -1 0 4 2 1। ठीक, अब यहाँ से b का ट्रांसपोज निकालो। b का ट्रांसपोज कैसे आएगा, देखते जाना, ऐसे आएगा b -1, ये रो है इसको कॉलम बना दो, 1 1 2 3। तो देखो a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ से हमको LHS लेते हैं, पहले LH क्या है, a माइनस बी करना है पहले हमको, पहले हम a माइनस बी करेंगे। तो a सिंपल सी ये है, तो ये पहले a माइनस बी। ठीक, तो a हमारा कितना, देखो a है हमारा 3 -1 0, ये माइनस लगा है और 4 2 1। ठीक, b क्या है हमारा -1 2 1 1 2 3। ठीक, ये आया हमारा। तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे, a माइनस बी, हमारा a माइनस बी क्या है, देखो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 4, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0 1 -3 -2। ठीक, ये आया। अब इसको हम a माइनस बी का ट्रांसपोज किए दे रहे, तो देखो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक, ये आ गया हमारा a माइनस बी। अब ये a माइनस बी आया है, अब हम लेते हैं RHS क्या है हमारी, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो अब हम ले रहे हैं RHS। ठीक, ओ नो, RHS क्या है हमारा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हमको a का ट्रांसपोज दे रखा है भाई, a का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, देखो मैट्रिक्स क्या है ये, 3 -1 0 4 2 1 माइनस b का ट्रांसपोज देखो ये रखा ना यार, देखो ना यार तुम भी, कुछ नहीं, b का ट्रांसपोज क्या है, -1 2 1 1 2 3। ठीक भाई, माइनस कर दो यार, पूरी मैट्रिक्स में यही तो सीखा है हमने, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है यार, कुछ ना आपके, चलो कर लो माइनस, आ जाओ, 7 करोगे, चलो 7 करते हैं नॉन लोग, देखें कौन पहले कर लेता है। ठीक है, देखो 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया हमारा 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 1 0 -1 -1 1 -3 -2। यस, मैंने पहले कर लिया, आप पीछे रह गए कि नहीं? तो चलो देख लो, ये था RHS और ये था हमारा LHS। देखो दोनों बराबर हैं, 4 -3 -1 3 0 -2, 4 -3 -1 3 0 2। ठीक,
तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तुम क्या जाने भाई, हम कर नहीं पाएंगे, हमने कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी का ये मैट्रिक्स, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। डर गए क्या? डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। ठीक, यहाँ ए का ट्रांसपोज दे रखा है, हमको क्या निकालना चाहिए पहले, ए तो पूछा, ट्रांसपोज तो नहीं पूछा, तो इसका क्या मतलब हमको कुछ नहीं। चलो पहले ए निकालते, ए के पहले इसको उठाओ ऐसे पटक दो और इसको उठाओ ऐसे। अब देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो तो अपना वही फंडा, चाहे कुछ भी दिया हो, ए दिया हो या ए का ट्रांसपोज। अगर हमको कुछ और मांग रहा है, ऐसे ए दिया, ए का ट्रांसपोज मांगा, रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो। अगर ए का ट्रांसपोज दिया और ए पूछ रहा है तब भी रो को कॉलम बना दो, तो इस रो को कॉलम बना दो। देखो -2 3 और ये 1 2, तब भी वही आंसर आएगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, करना तो है ये भाई मेरे, यही तो इसमें रखते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू कितना आया रे संगा, वो -2 1 3 2 प्लस 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है, -1 0 1 2। ठीक, तो ये हमारा क्या है अभी, a प्लस 2b है ये। ठीक है, हमारा ट्रांसफर अभी इसका बाद में करेंगे। ये 2 का इंटू इसमें करो, 2 का इसमें करो, 2 का इसमें करो, 2 का इसमें, क्योंकि खाना बटेगा तो सब में बटेगा। ठीक, जस्ट चुक सपाट ध्यान दो, -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4 प्लस कर लो, आ जाओ, a प्लस 2 भी चल रहा है। ठीक है, -2 प्लस -2 क्या आया हमारा, -2, ये भी -2 तो -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, और इसका ट्रांसपोज हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे -4 1, तो ये रो है इसको कॉलम बना दो, -4 1, और ये रो है इसको कॉलम बना दो 5 6। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक, डन डना डन डन।